आज भगवत गीता के अध्याय 3 का तीसरा श्लोक है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग योगियों से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। हम्म। चलिए पहले तुम्हारा आंसर दे दे। यश, कीर्ति, प्रशंसा किसको चाहिए? हम्म। शरीर को। हाँ? और तुम कौन हो? तुम। और शरीर क्या है? नाशवान है, जाने वाला है। इसकी प्रशंसा हो भी गई तो भी क्या? कोई करे तो क्या, निंदा करे तो क्या? सारा समय मनुष्य इसी में ही डूबता रहता है। ये द्वंद्वी जोड़े हैं। सारा समय मनुष्य को यही चाहिए, लाभ हानि, यश अपयश, है ना, जन्म मृत्यु। तो ये सुख दुख है, सब है। तो सुख चाहता है, मान चाहता है, जन्म चाहता है, संयोग चाहता है, सब अच्छा अच्छा चाहता है। ये सब ये कामनाओं का एक हमारे भीतर एक जंगल है पूरा। कहते हैं इन्हीं इच्छाओं का ही जो हमारे तरफ फैला हुआ है। ये यश कीर्ति भी क्या है, चाहना है। नहीं चाहोगे तो कोई दुख भी नहीं होगा फिर। कोई प्रशंसा नहीं करेगा तो कोई दुख नहीं है। पर यदि आपको चाहना है, हमने इसका पानी का ग्लास दिया, इसने थैंक यू भी नहीं बोला, ये चाहना होगी तो पीड़ा होगी। पानी के ग्लास की सेवा भी करोगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होगी। हमारा मन कहीं ना कहीं चाहता है। वो ना कामनाओं का त्यागी। किसको चाहिए, अपने आप से बार बार पूछिए। और सपोज नहीं मिलता है तो ज्ञानी को कोई इफेक्ट नहीं आता है, चाहे निंदा हो जाए चाहे प्रशंसा हो जाए। वो बोलते हैं ना सज्जू भक्त को, उसका बहुत तारीफ थी। एक संत ही ऐसे ही बता रहे थे, वो क्या करता था, निंदा वालों को एक मुट्ठी, एक प्रशंसा वालों को मुट्ठी। उसकी कथा आती है कि एक बहुत ऐसे ये छोटा थे तो बहुत भक्त थे, बहुत भक्ति में लीन रहते थे। शादी भी नहीं की, विवाह भी नहीं किया, अपना सारा समय ज्ञान और भजन में व्यतीत होता। पड़ोसी आकर के उसको खाना खिला जाते थे, जो भी उसको दे दिया वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता था। उसका जीवन यापन ऐसे ही चल रहा था। अब ये कितने दिन तो ऐसे चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, उसके दरवाजे पे एक बच्चा पड़ा था। और छोटा सा बच्चा, जब सुबह उठा, रात को कोई छोड़ गया था, देखा तो वो रो रहा है, चीख रहा है। वो उसको उठा के ले आया। अब एक सन्यासी के घर में बच्चा हो, ये कहाँ से आया देखो, इसने कोई गलत काम किया है, इसने कोई पाप किया है ना। तभी इसके घर में बच्चा आ गया। अभी इसकी बहुत प्रशंसा होती थी, कितना ज्ञानी है, कितना सरल है, अबोध है, बहुत अच्छा है। और सब उसको जो भी अच्छा बनता था उसको खिलाते थे। और बच्चे को देख के उसकी पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई, निंदा चारों तरफ आई रे, इतना सुंदर तो था ही, ये क्या कर्म करके आया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब उसको प्रशंसा से भी कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि भगत था। तो निंदा हो रही है उसमें भी उसको कुछ नहीं लगा। तो वो अपना आराम से था, पर बच्चा रो रहा था तो उसने, क्योंकि उसका जीवन यापन तो पड़ोसियों से भक्तों से ही चलता था,
तो उसने कहा कि आज तो भोजन ही नहीं आया, सारा दिन हो गया। तो उसको मैं क्या खिलाऊं? तो बोले मुझे नहीं खिलाओ, मैं तो उपवास कर लूंगा, पर बच्चे को तो चाहिए। तो पड़ोस में गया, खाली इसके बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, ये रो रहा है, इसको पेट भरेगा, इसका रोना बंद होगा। या तो लोग सब बोले क्या, हम इस पाप के लिए हम थोड़ी ना कुछ देने के लिए बैठे हैं, हम तो तुमको बहुत अच्छा समझते थे, संत आदमी समझते थे, तो हम तुम्हें खिलाते थे, इसके लिए हम कुछ नहीं देंगे। कई घरों में गया, सबने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं दिया। तो चारों तरफ बदनामी, बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और जब खूब तेज रोए कला पे लगे कि जैसे उसकी घिघी बन गई, बड़ी दिक्कत हुई। उसको संभालने संभल नहीं रहा, तो करे क्या? पर वो बच्चा क्या, कौन था, किसी उसके पड़ोस में ही एक परिवार था, उसकी यहाँ की एक लड़की थी, उसका ही बच्चा था, पाप कर्म से कुंवारी को हुआ था। अब उस डर के कारण वो बच्चा, उसने क्या किया, उसको तो कोई सूझा नहीं, क्योंकि और तो सब दबंग थे, ये सीधा साधा था। तो इसके घर के सामने, कुटिया के सामने डाल गई थी। पर क्योंकि घर पास में था और बच्चा उसका अपना, जब उसके रोने की आवाज इतनी सुनी कि अब तो इसकी जिंदगी बन रही है, रह नहीं पा रहा है बच्चा, अब उसका मोह जागृत हुआ कि अब क्या करे, बच्चा तो मेरा मर जाएगा, इसको तो कोई खिला ही नहीं रहा है। पहले सोची थी जैसे ये खाएगा, जैसे ये भी खा के पल जाएगा, बस उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो आखिर उसका जब रहा नहीं गया, दौड़ दौड़ के गई और बच्चे को उठा लाई, और जा करके सबको बोली, ये मेरा बच्चा है, मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, आप इसको, इन लोग को कुछ मत कहिए, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत साधु है, बहुत शरीफ है, अब फिर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अभी उसकी खूब निंदा हो रही थी, थू 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 थू। ऐसा है, पहले बहुत प्रशंसा हो रही थी, फिर थू थू होने लगी, फिर प्रशंसा होने लगी। सब कहने लगे देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। पर वो अपनी भक्ति में लीन। बोले आपको लगा नहीं कि आपको उसने बोला? इतना सब आपके लिए निंदा हो रही थी, गलत निंदा, खराब आपने तो किया भी नहीं कुछ, उसमें आपका खराब बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई कर्म आपने किया नहीं तब भी आपको बुरा कहा जाता है। तो लोगों को बहुत बुरा लगा, मैंने तो उसे किया भी नहीं, तभी लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। पर जो भगत होता है उसके अंदर में कोई बात नहीं आती, कहती मैं अंदर में साफ था, मेरी गलती नहीं थी। अब जो समझ रहे हैं वो समझे, इसलिए मैं शांत था। तो उसने बोला मुझे प्रशंसा करने वाले से भी मतलब नहीं है, निंदा करने वाले से एक धूल डाल दो। प्रशंसा करने वाले के एक धूल, निंदा करने वाले। तो ये जो बोल रहे हैं कि प्रशंसा चाहिए, तो हम अपने को भक्ति में लीन करें। उसमें क्या होता है, हमारा अहंकार गलता है। हर एक पीड़ा किसको होती है, निंदा की, प्रशंसा किसको होती है? मैं को, मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं कितना अच्छा, मैं कितना सेवा वाला, मैं कितना इंटेलिजेंट, मैं कितना सुंदर, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़े घर का, मैं अच्छे घर का, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ। हर व्यक्ति अपने अंदर इस मैं के साथ सारे आलम्बन लेके चलता रहता है। और इससे विपरीत हो जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम मूर्ख हो, अगर कोई बोल दे तुम तो आता नहीं है कुछ, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, ये बड़ा खराब है, ये चोर है, ये पापी है, तो आपके अंदर हलचल होने लगे। किसको होती है? अभी बोला ये मैं। और ये मैं जल्दी नहीं गलती, ये बोल रहे हैं। इसको चेंज करना है, इस शरीर की मैं को आत्मिक मैं में चेंज करना। शरीर की निंदा हो रही है, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। प्रशंसा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब किस में है? शरीर में है। मैं तो इससे अलग हूँ। अच्छा बुरा कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। ये रोज हम बोलते हैं अपने शरीर से डिनाई करिए, मैं ये नहीं हूँ, डाइवोर्स लीजिए, तलाक लीजिए, ये मैं तभी खत्म होती है। भक्ति में मैं का विलय है। अशबरी को भक्ति थी, तो उसको कितना भी बोलते थे खराब है, गलत है, नीच जाति की है, ये है बोलते थे। पर देखिए तो पानी साफ हुआ तो किससे हुआ? शबरी के जल से ही हुआ। पर उसके अंदर तो कुछ खराब नहीं लगता था, वो अपनी राम की भक्ति में लीन रहती थी। ये भक्तों को कुछ लगता नहीं है। भगत मतलब ही होता है जो विभक्त नहीं, जो परमात्मा से मिल करके एक हो गया।
तो भक्ति का अपना एक स्थान है, प्रेम में डूब जाइए। अब भगवान को तो देखा नहीं, इसलिए जिंदगी में साकार गुरु की जरूरत होती है। बोला गुरु और पूछेगा, एक जो गुरु हमारे सामने आता है, ऑब्जेक्ट हमारे उसके प्रेम में हम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। मन को कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक आलम्बन चाहिए, किसके सहारे बोले, है ना? मूर्ति बात नहीं कर सकती, मंदिर में जाते तो हैं, वो हमारे साथ वार्तालाप नहीं हो सकता। तो जीवन में जब गुरु होता है, उसके प्रेम में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने एक आदर्श होता है, वैसा हमारा जीवन बनता जाता है सहज। और प्रेम में संसार सब छूट जाता है, कोई बात लगती नहीं है, गलत लगता ही नहीं है, खराब लगता ही नहीं। अपने अंदर भक्ति को और प्रगाढ़ करिए और बढ़ाइए, तभी मजा है। हनुमान से पूछा, भगवान राम ने पूछा, तुम मेरे कौन लगते हो, तुम मेरे कौन लगते हो? तो हनुमान के तो पास जवाब सीधा खड़ा, सीधा बोला, आप, मैं केवल आपका केवल दास हूं और कुछ नहीं। मैं तो आपका दास, आप मेरे मालिक, मैं आपका दास। अब दास की कोई अहंकार होता है? दास क्या अहंकार करेगा, दास क्या चाहेगा? कुछ नहीं। तो हम भगवान के दास बन जाए, भगवान, तो हमारा मैं खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म। कह रहे अहंकार कैसे खत्म? ये दीनता वाला, ये नम्रता वाला हमारे भीतर भाव होना चाहिए। हम ऐसे दीन हो जाए, हम कुछ नहीं वाली बात है, हम बोले कि हे भगवान, मैं दास, तू मेरा मालिक। दास कहने में अहंकार जल्दी नहीं बोलता है। कि जब हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ता में पहुंचती है, तब ये भाव उठता है, नहीं तो मैं और वो बराबर ही तो है। कभी कभी तो बोलेंगे गुरु को भी नहीं आता, मेरे को ज्यादा आता है। भगवान क्या जाने मैं करता हूँ। अहंकार आपको लेके डोलता रहता है। ये कैसे हो? अहंकार तो छोटे बच्चे को भी है, सबकी के अंदर है, ये बन के चलता है मैं हूँ। कैसे जल्दी कुछ बोलिए तो बच्चे जो कट्टे से लड़ना शुरू करते हैं, रूठ जाएंगे, पैर पटकेंगे, अपना कुछ न कुछ जो उनकी सामर्थ्य में आता है वो करते हैं। पर जो भक्त है वो परमात्मा से मिलके एक हो गए, उनका अपना अस्तित्व तो रहता ही नहीं है। हमें अपने अस्तित्व को ही विलीन करना है, और भक्ति में ही ये विलीन होता है, बाकी नहीं होगा। प्रेम में कब सब गुम हो गए, मेरा एहसास ही नहीं रहा। जितने भी भगत हैं उनको कितना कुछ कहा गया है, खराब कहा गया, गलत कहा गया, पर उनके अंदर कुछ लगा ही नहीं। प्रहलाद को कितना खराब कहते थे, मीरा को कितना बोला, उनको कुछ लगा नहीं लगा, क्योंकि वो भक्ति में लीन थी। क्यों नहीं अपने अंदर भक्ति को स्थान देते हैं, प्रेम को स्थान दीजिए। और प्रेम में तो आनंद है, मजा है, बहुत अच्छा भाव है। अहंकार में तो पीड़ा है, दर्द है सारा समय। हम तो कहते हैं अहंकार भिखारी है, मांगता रहता है, मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अहंकार जो होता है, दूसरा मुझे अच्छा कहे, दूसरा मुझे सही समझे, दूसरा मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले। आप दूसरे को ऊपर डिपेंडेंट, अगर वो आपकी तारीफ नहीं करेगा तो आप उलझ जाओगे। क्यों? हम अपने आप में पूर्ण नहीं है, हमें दूसरे की तारीफ की क्यों जरूरत है? दूसरा हमारा यश हो, हमारा कीर्ति हो, क्या जरूरत है? और मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई आपको अच्छा बोल दे रहा है, हम लोग तो थैंक यू लेते लेते प्रशंसा सुनते थकते हैं। कहाँ रखे हैं? दादाजी बोलते हैं आपका थैंक यू, आपकी प्रशंसा कहाँ रखे, हमारे पास कोई थैला ही नहीं है, हम कहाँ भर के रखें, कहाँ भर के रखें? तो है ही नहीं। जो अपनी भक्ति में है उसको आवश्यकता ही नहीं है। निंदा कर रहा है तो भी उसको नहीं लगता है, भाई निंदा भी करता है, हम बोलते हैं उसको क्या चाहिए, उसको कुछ चाहिए आपसे, वो आपको से नहीं मिल रहा है तो निंदा करेगा। या उसका स्वभाव है दूसरे की बातों में जाने का, वो आपकी घुटपैठ करता रहेगा, वो अपने स्वभाव के अधीन है, वो कर रहा है, मेरा क्या जाता है। उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस आपने पूरी नहीं की तो आप बुरे हो जाएंगे, आपकी निंदा करेगा जाके। सेवा नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, गलत बोलता है, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप अच्छा बोलिए, आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, या कंपटीशन में है,
आपके साथ बराबर है आपकी। आप आगे बढ़ गए किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई में, चाहे सत्संग में, चाहे नौकरी में, तो आपके पीछे से निंदा करना शुरू करेंगे, है ना? हम बोलते हैं भारतीय केकड़े खींचते हैं, निंदा है। तो गरज तो उसकी, प्रॉब्लम उसकी है, आपकी क्या है? हम क्यों उसमें अपने को बीच में इन्वॉल्व करें? ज्ञानी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इतने ऐसे अहंकार को बोल रहे हैं, कैसे विलीन हो, प्रेम करते जाओ, अपने प्रेम को बढ़ाते जाइए जितना हो सके। हमारा प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहिए। हम्म? प्रेम को भक्ति में लेके आइए। प्रेम पहले ऐसे ही शुरू होता है, बहुत अच्छा है, बहुत अपना है, बस इतने तक होता है शुरू। और धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाए, जिसमें आप गुम हो जाएंगे। प्रेम में ही संभव है अहंकार की विलीनता। नहीं तो जहां अहंकार आया वो तो प्रेम का खात्मा कर देता है। बोलते हैं प्रेम एसिड का काम करता है, उसमें आपका अहंकार गुम हो सकता है। एसिड में कुछ भी डालिए तो गायब हो जाता है, तो उसी में ही आपका आनंद है। हमको खास गीता भगवान ने ऑटोग्राफ दिया था, यही दिया था कि प्रेम ही पासपोर्ट है परमात्मा तक पहुंचने का। और फिर नीचे लिख दिया, वो तो तुमने पहले ही अख्तियार कर लिया है। आपके प्रेम को सारे लोग समझ सकें, फिर आप प्रेम आपका खाली सीमित नहीं रहेगा। आरंभ होता है गुरु से या भगवान से, पर फिर वो क्या आता है, प्रेम का विस्तार हो जाता है। फिर हम सबके साथ प्रेम बरसने लगा, हर किसी के लिए। फिर ये नहीं होगा, अब आपको परमात्मा हर जगह नजर आएगा, राम हर जगह नजर आएगा। और आप किसी से गलत कर नहीं सकेंगे, खराब कर नहीं सकते, ऐसा भाव लेके आइए। हमारे अंदर गलत आ रहा है किसी के लिए, हम बोलते हैं अगले की आवश्यकता है तो वो बुरा कह रहे हैं। क्यों चाहते हो? बुराई करता भी आदमी इसी के लिए। हमारे पास आके कोई निंदा करता है, हम समझ जाते हैं उसकी कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो उसकी निंदा कर रहा है। क्यों? आप अपनी मस्ती में रहिए ना, अपनी मस्ती में चलिए। जितने भी भगत थे वो अपनी मस्ती में घूमते थे। प्रहलाद अपनी मस्ती में, चैतन्य महाप्रभु अपनी मस्ती में, ये अपनी मस्ती में है। ऐसी मस्ती फिर प्रशंसा निंदा की जरूरत ही नहीं रहती। सारा समय मनुष्य छोटी छोटी चीज में प्रशंसा चाहता है। और गीता तो पीछे रह गई। और कौन सा क्वेश्चन था? क्या था? कुछ और भी था? बता देना भूल। ऐसा लिखा है, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप। निष्पाप कौन होता है? जिसका अंतःकरण क्या होता है? स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, निष्पाप। और जो स्टार्ट ही कितने अच्छे से बोला है, श्री भगवान हे निष्पाप, अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं। उसका अंतःकरण क्या है? स्वच्छ है, पवित्र है। और जो पवित्र होता है उसी के अंदर परमात्मा को पाने की चाह होती है। सबके अंदर परमात्मा को पाने की चाह नहीं होती। संसार भरा पड़ा है, माया भरी पड़ी है, क्योंकि अंदर उनका अंतःकरण मलिन है। संसार, माया, दुनिया, तेरा मेरा सब भरा हुआ है। इच्छाएं कामनाओं का एक भीतर जाल बिछा हुआ है। तो परमात्मा से उनका भाव ही नहीं उठता है, मिलने का ही भाव नहीं है। अब इतने सारे जो प्रश्न अर्जुन कह रहे हैं, क्यों पूछ रहा है? उनको तो पूछेंगे नहीं, संसारिक पूछता है नहीं पूछता है। आज अर्जुन के अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, उसका आंसर बोले। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप। संबोधन बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, है ना? कभी केशव वो बोलता है, कभी ये निष्पाप बोल, गलत भाव से नहीं बोलते, अच्छे अच्छे। तो निष्पाप कितना प्यारा संबोधन दिया है कि तुम्हारे अंदर, तुम कितने स्वच्छ हो, पवित्र हो। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। बहुत नींद आती, सो जा। निष्ठा मतलब क्या होता है? हम्म? हम्म?
नाम रखा है तुम्हारा निष्ठा? नाम बदल दिया। निष्ठा मतलब क्या बोला? विश्वास भी है, अनुराग भी है, इसमें अलग अलग तरह का है। भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, अलग अलग। एक ही निष्ठा शब्द के कई अर्थ हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई थी। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब दो प्रकार का बोला है निष्ठा, विश्वास। पहला है सांख्य योग। अभी चला पूरा दूसरा अध्याय क्या था? हम्म सांख्य मतलब क्या होता है? ज्ञान। पूरा जितना भी दूसरा अध्याय था वो पूरे का पूरा सांख्य योग था, ज्ञान के ऊपर आधारित। अब ज्ञान में इजी पहले ही बोल देते हैं। ज्ञान में क्या है? वो क्या होता है? अकर्ता रहता है, कर्म के बिना रहता है, इच्छा रहित होता है, पूरे स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। शरीर में नहीं रहता है, आत्मा में रहता है, आत्मिक भाव में रहता है, ब्रह्म से मिलके एक होता है। इतने सारे सारा ज्ञान पूरा है। और दूसरा इधर फिर बोले योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। दो योगी हैं, दूसरी क्या है? कर्म योग होता है। कर्म योग में तो पहले भी बोला क्या करो, अर्जुन को बोला युद्ध करो। पहले अध्याय में वो हाथ पांव छोड़ के बैठ गया था, धनुष बाण गिरा के बैठ गया था, तो उसको गिराने दिया नहीं, उसको बोला आप युद्ध करिए, युद्ध करो, तुम्हारा तुम क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तुमको युद्ध करना है, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तो युद्ध करो। अब करो जहां पे आता है वो कर्म आ जाता है, कर्म योग बोला उसको। योग से जोड़ा है, जहां हम मतलब कर्म से जुड़ते हैं तो हमारा कर्म योग होता है, जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं तो ज्ञान योग होता है। अब दोनों बातें पहले और दूसरे अध्याय में कह दी गई, तो अभी फिर पहले श्लोक में वो कह रहा है कि आप दोनों बातें कर रहे हैं, ज्ञान की भी बोल रहे हैं, कर्म योग भी बोल रहे हैं। वहां तो ज्ञान सुना रहे हैं और उधर क्या बोल रहे हैं कि कर्म करो, युद्ध करो। तो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों की अलग अलग बातें हैं। कर्म कर्म सांख्य योगी जो परमात्मा से जुड़ता है, दोनों का भी कल भी हमने समन्वय बोला, दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। ये ज्ञान और कर्म दोनों का संयोग होना बहुत जरूरी है। खाली ज्ञान से भी काम नहीं चलता और खाली कर्म से भी काम नहीं चलता। ज्ञानी ज्ञान से भी क्या कर रहा है? वो भी कर्म करता है, खाली नहीं बैठा है, हाँ? कर्म कर रहा है। ये नहीं कि बैठ गया अब कुछ नहीं करना, हम खाली बैठ गए। पर उस कर्म करते हुए भी उसको भीतर ये ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा। आपको ये होता है? अज्ञानता में होंगे तो बोलेंगे ये कर्म मैं कर रहा हूं, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। दोनों कर्म का जो भी आप कुछ भी करेंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे संसारिक, दोनों में आप क्या करेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं क्या। पर यहाँ पे क्या करना है? कर्म करते हुए अकर्ता, कर्म करते हुए अकर्ता। तो जो जो कर्म योगी खाली कर्म करेगा वो क्या है? वो पूरा संसार बना के बैठ जाता है। पूरा संसार मैं भी हूं, संसार भी है, मैं और कर भी रहा हूं। कर्ता कर्म क्रिया तीनों आ जाते हैं उसमें, तीनों है, कर रहे हैं। और ये साधारण व्यक्तियों का सब यही काम है। पर ज्ञानी का काम क्या है? उसने बोला वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन होकर के एक हो गया। अब वो केवल क्या होता है? एक ही रहता है। और अच्छा उदाहरण का दिया ज्ञान का, जैसे
आप सपने में होते हैं। सपने में आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, आपको सपना आ रहा है ना? और सपने में आप क्या कर लेते हैं? पूरा संसार आपका होता बना हुआ है। कभी आप शादी कर रहे होते हैं, पूरे दूल्हे पे बने हुए हैं, घोड़ी पे चढ़े हुए हैं, पूरी ढेर बारात भी है, बैंड भी बज रहा है। जिनको शादियों के तो शादी के देखते हैं, पूरा बैंड वाले भी आ गए, पूरे बाराती भी आ गए, अपने भी आ गए, घोड़ी भी आ गई, सब हो रहा है, डम 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 बज रहा है ना? सपने में आप तो पलंग पे अकेले सोए होते हैं, हैं? पर आपका पूरा संसार क्या बना लिया। दूल्हे भी बन गए, बैंड बाजे भी आ गए, माँ बाप भी आ गए, बाराती भी आ गए, बैंड बज सब शोर भी हो रहा है तो आप अकेले। हम्म? या मृत्यु देखते हैं, ये हो रहा है। सपने कैसे कैसे होते हैं? एग्जाम दे रहे हैं, बस हो रहे हैं, हमारी ट्रेन छूटती जा रही, ट्रेन भी जा रही है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, या फिर सोते हुए देखते हैं, या डूबते हुए देखते हैं, पानी में हो रहा है, डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, या चोर आ गया है, सांप आ गया, लोग कहते हैं हम सांप देखते हैं। अजीबोगरीब सपने होते हैं। या कोई मर गया, रो रहे हैं हम, अरे सपने में देखा, हमने आज मौत देखी। या बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत आज सपने में मैंने गुरुजी को देखा, हमारे पास आके बोलते हैं बड़े खुश, आज सपने में गुरुजी आए थे, मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरे को थपकी दी, मेरे से बातें कर रहे थे, आज सारी रात हम गुरुजी के साथ थे। कभी बोलेंगे हम सारी रात आपके साथ थे, हमारे साथ थे? नहीं, हम तो तुम तो नहीं थी हमारे साथ, हम तो अपने घर में अकेले सो रहे थे। अरे नहीं, हम सारी रात आपके साथ थे कर्म हो रहा है ना? सब कुछ हुआ, शादी भी देख रहे हैं, मरना भी हो रहा है, अपना ही सब कुछ हो रहा है। सपने में क्या हो रहा है? सब हो रहा है, पर तभी आप अकेले हैं। होते तो आप अकेले ही हैं। उस समय आप अकेले होते हैं कि भीड़ होती है, बैंड बाजे होते हैं, या हम उनके साथ होते हैं, या गुरुजी उनके साथ होते हैं, आ गए? नहीं, ये सांख्य है, ज्ञान है। यानी केवल अकेला, केवल अकेला है। बस गहरी चीज है, समझिएगा। सब हो रहा है, सब कर रहा है, स्वप्नवत। हम्म? मरना भी हो रहा है, जीना भी हो रहा है, शादी भी हो रही है, बारात भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी भी हो रही है, सपने में। बिजनेस भी हो रहा है, नौकरी भी हो रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी हो रहा है, यश भी हो रहा है, निंदा भी हो रही है। किस में हो रही है? सपने में। अब सपने का कुछ पीड़ा होगी, कुछ हलचल होगी, कर रहे हैं। ये ज्ञानी का होता है। मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन है, बाल बच्चों को पाल रहा हूँ। सपने में सब कर रहे हैं, हो रहा है। ये ज्ञानी इसको संसार को क्या होता है, स्वप्नवत समझता है। मैं इससे अलग, मैं देख रहा हूँ। इसको बोला गया है, क्या बोलते हैं, ज्ञान की लैंग्वेज में बोलते हैं दृष्टा, साक्षी। सपना देख रहे होते हैं ना, पर सपने में देखने वाला मैं अलग होता हूँ। फिर भी मैं अलग होता हूँ, सपना चल रहा है। कभी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो सब चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। अपने को भी, शरीर को भी मैं करता हुआ देख रहा हूँ। शरीर भी मुझ चला गया, मैं कर रहा था, मैं शादी में दूल्हे पे बना हुआ बैठा होता है, मैंने अपनी शादी देखी। भले आप घोड़ी पे बैठे, पर आप थोड़ी ना बैठे हैं, मैं वो देख रहा हूँ। आप नींद से उठ के बोलते हैं ना, मैं घोड़ी पे बैठा था, कौन बैठा? तो ऐसे ही ये सारा समय ज्ञानी ये जानता है, दृष्ट, ये सब मैं देख रहा हूँ सपने में। आप कह सकते हैं कर्म तो हो रहा है सपने में भी, क्रिया हो रही है, कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब होता है, पढ़ाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ रहे हैं, छूट गई ट्रेन हमारी। सब बोलते हैं ट्रेन में उतरे पानी लेने, ट्रेन छूट गई, अरे रे 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 छूट गई। अजीबोगरीब सपने देखते हैं कि नहीं देखते? पर ये सारा अजीबोगरीब संसार है, पूरा अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सपने में हो रहा है।
कर्म हो रहा है पर वो क्या है, वो अकेला। और जो कर्म योगी, जो कर्म है वो पूरा स्वयं के साथ मान के चल रहा है, मैं कर रहा हूं। तो दोनों चीज इसमें बोली है, दोनों की योगी है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से, और योगी की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्म माने मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। हर समय अपने को ज्ञानी अलग मान के चलता है। जड़ होके बैठेगा नहीं कि वो जड़ होके बैठ गया। हम बैठना नहीं है हमारा काम, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। सांख्य में तो ये मैं, जैसे बोला ना उसने कि अर्जुन बार बार बोलते मैं तो फिर बैठ जाता हूँ समाधि लगा के, ब्रह्म से ब्रह्म हो गए, एक में बैठ गए। उसी का तो बोला ये बहुत आसान काम है, ब्रह्म के साथ मिल करके एक हो गए, बैठ गए। उस दिन बोला मैंने, कैसे सुस्त सन्यासी बहुत सारे हैं। ये सुस्ती नहीं है, ज्ञानी सुस्त नहीं होता है, हो रहा है पर एक आभास। नींद से उठ के आप बोलते हैं ना कि मैंने ऐसा देखा, आपने देखा। ज्ञान से ये जग करके बोलते हैं ना, मैंने देखा। तो ज्ञानी को इसलिए क्या बोला है, जागृत पुरुष बोला है। सारा समय जागृत रहता है, जो भी कर रहा है हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये मैं, ये सारा समय इसी को ही अलग करना, ये जो बोल रहे हैं इसी का ही अभ्यास है। और ये अभ्यास करते करते ये हमारे आदत में शामिल हो जाए। करते नहीं, जैसे कार चलाना पहले चलाते हैं तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, बार बार कैसे करना है, अब क्लच लगाना है, अब गियर बदलना है, अब ब्रेक लगानी है, अब एक्सीलेटर पे पैर। हम सब पहले ध्यान से करते हैं, उस समय बड़ा करना पड़ता है। ये ध्यान, यही ध्यान है। ये ध्यान करते 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 एक समय आता है कि ये हमारे स्वभाव में आ गया, यानी का ये स्वभाव हो जाता है। उसको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं, जैसे बोल रही है, क्या करना है, बार बार रटना नहीं है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो भगवान हूं। वो बोलते हैं तथाकथित भगवान नहीं बनना, जो बोलते हैं ना, हमने रोज बोलते हैं, उससे पूछा कौन सत्संग कर रहा है, जी भगवान करते हैं। कौन सत्संग कर रहा है, जी भगवान कर रहे हैं। भगवान खाली मुख से बोलने वाली चीज नहीं है, ये रटने वाली चीजें सबकी सुनते हैं तो बड़ी मजा ही आता है, हम तो क्या सुनते हैं। हम बोल रहे थे कौन से भगवान करते हैं, उससे पीछे पड़ गए, कहते जी भगवान करते हैं। मैंने कहा कौन से भगवान करते हैं, अरे कहते मैंने कहा राम भगवान करते हैं फिर हंसी, मैंने कहा कृष्ण भगवान आके करते हैं, कौन से भगवान करते हैं। पता चल गया कि बोला जाता है कि हाँ भगवान है। अब ये भगवान फिर बोलने में भी बड़ी बाद में ठीक है, उसे ही बोला, अभ्यास तो चल ही रहा है कि नहीं, तो बोलते मैं सत्संग करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कमाता हूँ। पहले मुंह से बोलिए ही भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। भगवान पढ़ रहा है, भगवान लिखा रहा है, भगवान नौकरी कर रहा है, भगवान बिजनेस कर रहा है। पहले भले बोलिए, बच्चों की तरह रखिए, फिर ये हमारे एहसास में होने लग जाएगा। वास्तव में ये ध्यान हमारा सारा समय का हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ज्ञानी ध्यानस्थ होता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है, वो ध्यानस्थ हो जाता है। करते कैसे, जैसे अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ बोला है, कल बताया था। अभ्यास यही करना है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ भीतर। ये जागृति आ गई, जैसे नींद में रहते जगह सपना देखा, जागृति आ गई, मैं वो हूँ और शरीर मैं नहीं। लगता है शरीर देखिए चल रहा है, शरीर बोल रहा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है, शरीर बोलता है, मेरे मैं तो अलग, मैं देख रहा हूँ। कौन बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, वो कोई अलग है ना, वो कोई अलग है जब जान रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। आप तो सो रहे होते हैं, सुबह उठ के बोलते मैं सोया, बहुत अच्छी नींद आई। किसको पता चला आपको नींद आई, कभी इसके ऊपर गौर किया, किसको पता चला, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं। माने वो तो जागृत पुरुष है, वो नहीं सोया, वो नहीं सोता है। नींद में भी जगह, शरीर सोया, मैं नहीं सोया। वो बता रहा है मैं बहुत अच्छी नींद आई, आज बहुत गहरी नींद आई, आज सपने वाली नींद आई। कौन बता रहा है आप,
कोई और है ना, थर्ड पर्सन, दैट, उस दैट में ही आना है सारा काम। मेहनत प्रयत्न खाली इसी का ही करना है। ठीक है, बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे। ये स्थिति है, बोलना कितना अच्छा इसमें लिखा है। निष्ठा माने स्थिति, साधन की परिपक्व अवस्था। साधन का अभ्यास करते करते यह स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है।